नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक्यूप्रेशर से हैंड की प्रॉब्लम यानी अपने हाथ में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो अगर उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे प्रेशर दे सकते हैं और किस किस तरीके से हम उस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं, तो उसको हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि ये ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो पूरी वीडियो आप फ्रेंड्स देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा जॉइंट में क्या ट्रीटमेंट होगा और ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ फिगर आपको दिख रही होगी फ्रेंड्स, ये हमारा हैंड की फिगर है। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो मैंने ये फिगर ली है और हम इसको बात करेंगे। इसमें हम फ्रेंड 3 हिस्सों में इसको डिवीज़न देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, किसी किसी को शोल्डर में ही खाली प्रॉब्लम होती है, किसी को सिर्फ एल्बो में प्रॉब्लम होती है, किन्हीं को सिर्फ रिस्ट में प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरे ही हाथ में अक्सर पेन रहता है, पूरे ही हाथ में दर्द होता रहता है। तो ये ट्रीटमेंट हम पूरे हाथ में जिसके हो रहा है उसके लिए भी है। आपको अलग अलग अगर ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी कि अलग अलग आपको कोई परेशानी है, यानी शोल्डर की, रिस्ट की, एल्बो की, तो वो भी आप ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से समझ लेते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट आपका कहाँ होगा। फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट हमें करना है हैंड्स पर, यानी कि हमें बोथ हैंड लेने हैं। और आप सोच रहे होंगे कि हैंड पे ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो चलिए समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम डिवीज़न, हमने फर्स्ट डिवीज़न किया था, ये फर्स्ट डिवीज़न है। तो अब हमें लेना है, क्या लेना है फ्रेंड्स, हमें लेना है इंडेक्स फिंगर। दोनों हैंड की इंडेक्स फिंगर हमें लेना है फ्रेंड, और इंडेक्स फिंगर के लास्ट जॉइंट पे हमें इसका ट्रीटमेंट करें। यानी शोल्डर से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो, यानी कि आपका अगर फ्रोजन शोल्डर है, आपके हाथ में स्टिफनेस रहती है, आप हाथ ऊपर नहीं कर सकते हैं, पीछे भी नहीं कर सकते हैं, आपका यानी जाम आपका हैंड हो गया है, तो आप ट्रीटमेंट बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो शोल्डर जॉइंट का ट्रीटमेंट कहाँ होगा फ्रेंड्स, ये देखिए हमने हैंड से समझाया है। ये देखिए हमारा इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, ये हमें इंडेक्स फिंगर ली है। इंडेक्स फिंगर के लास्ट जॉइंट में आपका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, शोल्डर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ये ट्रीटमेंट को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट का मोड ऑफ क्या होगा वो हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमें जॉइंट आप समझ लीजिए कि कौन से जॉइंट पे आपको ट्रीटमेंट करना है। अब ये हो गया हमारा शोल्डर जॉइंट। अब देखिए बात करते हैं, अगर रिस्ट में जुड़ी हुई किसी की प्रॉब्लम है, यानी रिस्ट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो है आपकी, आपको कोई एल्बो है, अगर टेनिस एल्बो फ्रेंड्स बात करें हम एल्बो की, तो फ्रेंड्स अगर एल्बो में कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, आपको हाथ मोड़ने में कोई स्वेलिंग है आपके इस एरिए में, तो हम ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, हमें ट्रीटमेंट करना होगा इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे। फिर से समझेंगे हम। देखिए मिडिल जॉइंट पे हमारा ये है ट्रीटमेंट, मिडिल जॉइंट पे, यानी कि सबसे पहले हमसे समझा था शोल्डर का हो गया। उसके बाद में हम फ्रेंड समझेंगे एल्बो का, यानी एल्बो से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो हमें बीच का मिडिल जॉइंट लेना है। यहाँ पर मिडिल जॉइंट यानी इंडेक्स फिंगर का, बोथ इंडेक्स फिंगर का मिडिल जॉइंट आप ले सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए अब हम बात करेंगे रिस्ट जॉइंट की, जो कि हमने 3 डिवीज़न करे थे फ्रेंड्स रिस्ट जॉइंट के, ये हमने 3 डिवीज़न करे थे ना। तो ये 3 डिवीज़न में थर्ड हमारा आ गया रिस्ट जॉइंट पे। रिस्ट जॉइंट पे हमें ट्रीटमेंट करना होगा यहाँ पे, यानी कि अपर पार्ट में, यानी बोथ इंडेक्स फिंगर के अपर जॉइंट पे जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो ट्रीटमेंट किसका होगा, रिस्ट से जुड़ी हुई चीज़ों का होगा। यानी रिस्ट में अगर कोई परेशानी है, आपको हाथ मोड़ने में कोई प्रॉब्लम है, या आपको फ्रैक्चर कोई हाथ में अगर हो गया है, आपके पेन अक्सर होता है, बारिश में आपको अक्सर पेन बढ़ जाता है, और उंगलियों में भी अगर ग्रिप नहीं है, उंगलियों में आपको लगता है कि हमेशा पेन बना रहता है, स्टिफनेस रहती है, तो आप ये ट्रीटमेंट से फिंगर्स का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और साथ में रिस्ट का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड जॉइंट। अब हैंड में अगर समझें हम, तो हैंड में कहाँ आएगा ये थर्ड जॉइंट, ये देखिए सर, यानी तीनों जॉइंट हमारे हैंड से जुड़े हुए हैं। अब हमें चाहे शोल्डर का ट्रीटमेंट करना हो तब भी हमें इंडेक्स फिंगर लेनी है, हमें अगर एल्बो का ट्रीटमेंट करना है तब भी हमें ये ट्रीटमेंट, ये जो मिडिल जॉइंट लेना है, और अगर हमें रिस्ट का ट्रीटमेंट करना है तभी हमें इंडेक्स फिंगर, यानी तीनों जॉइंट हमारे तीनों डिवीज़न में हमने बांट दिए हैं। कौन सा ट्रीटमेंट कहाँ होगा ये ट्रीटमेंट हमें समझ लिया। तो अब आप फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि शोल्डर का ट्रीटमेंट कहाँ होगा, एल्बो का ट्रीटमेंट कहाँ होगा और रिस्ट का ट्रीटमेंट कहाँ होगा। फ्रेंड्स, ये तीनों जॉइंट आप अगर कवर करते हैं तो आपके हाथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यानी पूरे हैंड में अगर कोई प्रॉब्लम है उंगलियों तक, तो आप ट्रीटमेंट आप इन तीनों जॉइंट पे अगर करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद में ट्रीटमेंट का मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट फ्रेंड्स क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
ये देखिए हमने यहाँ तीनों जॉइंट की बात करी थी, तो तीनों जॉइंट का मतलब है कि आगे और पीछे दोनों ही, तीनों तरफ ट्रीटमेंट होगा, दोनों तरफ ट्रीटमेंट होगा, यानी तीनों जॉइंट अगर हम लेंगे। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फिर से समझाया है कि किस तरीके से तीनों जॉइंट। अब ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि अब ट्रीटमेंट हम करें कैसे। अभी तक हमने समझा कि हम किस जॉइंट पे किसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी इंडेक्स जॉइंट पे तीनों जॉइंट अगर हम लेंगे तो कौन सा ट्रीटमेंट कहाँ होगा। अब हम बात करेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखिए सबसे पहला ट्रीटमेंट हम बात करते हैं कलर थेरेपी की। फ्रेंड, अगर आपको कलर थेरेपी करनी है तो आपको ब्लैक कलर लेना होगा। ब्लैक कलर आपको चारों अराउंड पूरे में, ये पूरे जॉइंट में आपको अच्छे से ब्लैक कलर लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक रबर बैंड लेनी है, छोटी रबर बैंड होनी चाहिए। छोटी रबर बैंड आपको, अगर शोल्डर में प्रॉब्लम है तो आपके इस जॉइंट पे बांध लेना है आपको, और अगर आपके इसमें प्रॉब्लम है, नहीं कि रिस्ट में, एल्बो में कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस पे जॉइंट में बांध लेना है। और अगर आपको रिस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस जॉइंट पे बांधना। आपको 15 to 20 सेकेंड ही है, क्योंकि उसके बाद में फिर ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही आप हटाएंगे फिर से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, जो इट विल हेल्प फॉर रिड्यूसिंग योर पेन। तो ये ट्रीटमेंट आप करेंगे तो आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। जब हम प्रेशर देते हैं किसी भी जॉइंट पे तो वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ता है, और सर्कुलेशन की वजह से हमारा जो रुकने की वजह से जो ट्रीटमेंट, जो आपका पेन आप पे निकल के आ रहा है, या पेन हो रहा है, या स्टिफनेस हो रही है, तो आप जब आप इस ट्रीटमेंट को करते हैं तो सर्कुलेशन की वजह से ही आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। तो हम प्रेशर देके या एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाकर उस सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं, तो जिससे आपका ट्रीटमेंट आपका बहुत सक्सेस हो जाता है। उसके बाद में देखिए ये हो गया मोड ऑफ ट्रीटमेंट, यानी 2 मोड ऑफ ट्रीटमेंट हमने सीख लिए, एक तो कलर और एक रबर बैंड। उसके बाद में देखिए हम सीखेंगे मेथी स्ट्रिप। ये देखिए मेथी स्ट्रिप मैंने बहुत वीडियो में आपको बनानी भी बताई है, लेकिन आप देख लीजिए पहले। ये देखिए, अगर अभी मैंने यहाँ पे कौन से जॉइंट पे बांधा है, ये फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से जॉइंट पर मैंने ये मेथी स्ट्रिप बांधी है और किसका ट्रीटमेंट होगा। तो ये हमारा जॉइंट किसका ट्रीटमेंट हो गया, ये हमारा एल्बो का जॉइंट है। एल्बो का ट्रीटमेंट अगर हमें करना है तो बीच वाले जॉइंट पे हमें इस तरीके से मेथी स्ट्रिप लगानी पड़ेगी। अब मेथी स्ट्रिप बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए देख लीजिए फ्रेंड्स। ये हमारा मेथी स्ट्रिप मैंने इस तरीके से आगे पीछे दोनों बांधी है। उसके बाद में हर थोड़ी देर में आपको इसको प्रेशर देना है। लगाने का समय होगा आपको 8 से 10 घंटे ये मेथी स्ट्रिप लगानी पड़ेगी, यानी कि आप रात में लगा के इसको सो जाइए और 3 से 4 बार प्रेशर दे लीजिए, और उसके बाद में इसको सुबह को हटा दीजिए। देखिए मेथी स्ट्रिप हमें कैसे बनानी है, ये हमारी मेथी स्ट्रिप है। इस तरीके से हमें अरेंज करना है टेबल पर या फर्श पर किसी पर। उसके बाद में हमें टेप चाहिए, मेडिकल टेप चाहिए चौड़ा वाला 1 इंच वाला। उसके बाद में हमें ये देखिए टेप है, और उसके बाद में हमें इसके ऊपर टेप अप्लाई करना है, यानी कि चिपकाना है। और चिपकाने के बाद में इस तरीके से मेथी स्ट्रिप बन जाएगी। मेथी स्ट्रिप बनाने के बाद में इसको अच्छे से उस जॉइंट पे लगा देना है जिस जॉइंट की आपको प्रॉब्लम है, यानी कि जिस शोल्डर की प्रॉब्लम है तो आपको शोल्डर पे लगाना है, एल्बो, रिस्ट, इन पे आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये फ्रेंड बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तब तो आपको 2 से 3 महीने आप इस ट्रीटमेंट को लगातार करेंगे तो आपका पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और 1 वीक के अंदर आपको पेन डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको फ्रेंड्स अभी ही रिसेंटली कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपको 1 दिन के अंदर इसमें मैजिकल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, और 1 दिन के अंदर आपका पेन बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये ट्रीटमेंट करिए, चाहे पेन आपका किसी वजह से हो, आप ये ट्रीटमेंट बहुत ही इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रीटमेंट का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, खाली प्रेशर देना है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं फ्रेंड तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो फ्रेंड्स आप शेयर कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। बारिश के दिनों में भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और अब क्योंकि जाड़े आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है। तो जल्दी से आप शेयर कर दीजिए इस ट्रीटमेंट को, ताकि लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग इसको बेनिफिट ले सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।